हे गाइस, तो अगर आप सब भी जानते हैं कि YouTube ने एक नया अपडेट दिया है, वो भी मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके। दुनिया कंटेंट बना रही थी, सोचा मैं भी एक कंटेंट आपके साथ, एक वीडियो आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि इस मोनेटाइजेशन अपडेट के साथ साथ लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं जो लोग मैंने देखा कि वीडियोस पे कमेंट कर रहे हैं। तो सोचा उन कमेंट से लेके मैं कुछ टॉपिक आपके साथ, एक कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि वो आप लोगों के पास जो आपकी कुछ क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आपके मन में भी ये सवाल हो। क्योंकि अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, अगर आप YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं पुनीत कौशिक व्लॉग्स। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा YouTube का मोनेटाइजेशन पॉलिसी अपडेट, जो कि अभी सितंबर 2025 में रिलीज हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि कंटेंट जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है वो ज्यादा चेंज नहीं हुई है, लेकिन लोगों के मन में काफी सारे सवाल हैं। तो हम बात करेंगे उन्हीं सवाल के बारे में। अगर आपका भी ऐसा कोई सवाल है तो आप कमेंट में कीजिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो से आपको वो आंसर नहीं मिलता है। दोस्तों बात कर लेते हैं पहले कि एग्जैक्टली मोनेटाइजेशन पॉलिसी में अपडेट हुआ क्या है। कुछ बड़ा अपडेट नहीं है दोस्तों, बहुत ही माइनर सा अपडेट है। एग्जैक्टली कुछ न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं और मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ज्यादा चेंजेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनलिटी और क्वालिटी पे ध्यान दिया गया है। इसके अलावा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। दुनिया भर की वीडियोस यूट्यूब पे सिर्फ ये क्लेम कर रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, आपका चैनल ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आप यूट्यूब के ऑफिशियल कम्युनिटी हेल्प पेज पे भी जाएंगे तो भी आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जुलाई 15, 2025 में एक नया अपडेट रिलीज होने वाला था, जो कि इस सितंबर में रिलीज हुआ है। तो दोस्तों अपडेट क्या है कि आपका जो ओरिजिनल, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो आप उसको इजीली मोनेटाइज कर सकते हैं विदाउट एनी इशू। लेकिन चैलेंज उन लोगों के साथ है जो लोग दूसरों का कंटेंट कॉपी करके वीडियोस को क्रिएट करते हैं। मैं भी ऐसे कंटेंट क्रिएट करता हूं, लेकिन अगर आप रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, कंपाइलेशन वीडियोस बनाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ऐसी वीडियोस पे यूट्यूब ये चीज इंश्योर करेगा कि आपने जब रिएक्शन वीडियो बनाया है तो आपका उस पर वॉइस ओवरले है या नहीं है, आपकी एनालिसिस उस पर दिख रही है, आपकी कमेंट्री उस पर दिख रही है, वो चाहे आपके उस पर जॉक्स हो, आपकी कमेंट्री हो या कुछ भी हो। कहने का मतलब है कि आपका क्रिएटिविटी उसके ऊपर दिखना चाहिए, तभी वो वीडियो आपकी मोनेटाइजेशन पॉलिसी पे मतलब एडहेर करता है। अदरवाइज आपकी वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी को ब्रीच करता है और आपका वो कंटेंट कॉपीराइट स्ट्राइक के लिए हकदार हो जाता है। तो जो उसका ओरिजिनल कंटेंट ओनर है वो आपकी वीडियो पे कॉपीराइट डाल सकता है, क्लेम कर सकता है। तो ऐसी वीडियोस तो आपको, अगर आप रिएक्शन वीडियोस अगर आप बनाते हो, कंपाइलेशन वीडियोस अगर आप बनाते हो, तो आपके लिए ये पॉलिसी कुछ हद तक एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, सिर्फ आप टाइटल्स या लोगो या ऐसे कुछ लगा के अगर आप कंटेंट क्रिएट कर देते हो दूसरों का, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। ऐसे कंटेंट बहुत ही जल्दी, यानी कि इसी मंथ के एंड में ही वो कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो जाएगी पॉलिसी, और आप ऐसे कंटेंट नहीं बना पाएंगे। अगर आपने अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस पोस्टेड किए हुए तो हो सकता है उन पे कंटेंट क्लेम आए और आपका कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से चैनल भी डिलीट हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा बात करें मोनेटाइजेशन थ्रेशोल्ड, तो देखो दोस्तों उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अभी भी आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम जरूरी है और साथ में आपके 1000 सब्सक्राइबर 1 ईयर के अंदर, ये आपका टारगेट कंप्लीट होना चाहिए फुल वीडियोस के लिए। शॉर्ट्स के लिए बात करें तो आपको 10 मिलियन शॉर्ट्स जो है आपका उसमें होना चाहिए। 10 मिलियन शॉर्ट्स अगर आपका 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज अगर आपका उस पर प्रेजेंट है और 3 शॉर्ट्स आपकी उसमें अगर 90 डेज के अंदर आपने डाली हैं, तो आपका मोनेटाइजेशन हो जाएगा। वो पॉलिसी एज इट इज है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। हाँ, एक न्यू फीचर जो इसमें बिल्ड किया गया है वो भी आपका स्टूडियो में, वो क्या है कि आपका मल्टी लैंग्वेज में आप डब कर सकते हो अपने ऑडियो को। तो हाँ दोस्तों, ये एक बेटर फीचर है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ पॉलिसी अपडेट नहीं है, ये एक यूट्यूब स्टूडियो का अपडेट है। तो आप यूट्यूब में, जब आप यूट्यूब में आपको वीडियो बनाते हो, जैसे कि अब मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ अब मैं ये वीडियो में आपको दूसरी लैंग्वेज में भी मैं शेयर करूँ, ताकि मेरी ऑडियंस की जो एरिया है वो बढ़े, मेरे ऑडियंस की रीच बढ़े। तो मैं अपने कंटेंट को हिंदी के साथ साथ उसको तमिल में या दूसरी भाषा में, बंगाली में या साउथ इंडिया की जो और भाषा में मैं चाहूँ तो उसको हरियाणवी में भी मैं उसको डब कर पाऊंगा। ये फीचर आने वाला है, तो ये एक नया फीचर है। लेकिन मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके जितना भी हवा बनाया गया ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों कुछ लोगों के मैंने सवाल पढ़े थे, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हमारा चैनल अब मोनेटाइजेशन जल्दी हो जाएगा। तो कहीं पे लिखा होता कि हाँ अब आपका चैनल जल्दी मोनेटाइज होगा क्योंकि अभी मोनेटाइजेशन पॉलिसी में चेंज हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपके जो रिक्वायरमेंट पहले थी वही रिक्वायरमेंट अभी भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जो 4000 घंटे आपको चाहिए थे वो आपको अभी भी चाहिए, और 1000 सब्सक्राइबर आपको वो भी आपको चाहिए। तो 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों इजीली मिल जाते हैं, लेकिन
इजीली नहीं कहूँगा, जिनको नहीं मिले वो आप समझ सकते हो, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर तो मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन बात अगर 4000 घंटे की है तो वहाँ पे आपको चैलेंज आएगा। वो 4000 घंटे के लिए आपको आपका जो कंटेंट है वो बहुत ही सॉलिड बनाना होता है, ताकि आप इजीली उसको कवर कर पाएं। क्योंकि बहुत से लोगों के साथ चैलेंज ये होता है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं जब उनके चैनल्स पे व्यूज़ नहीं आते। तो आप अपने थंबनेल पे काम कीजिए, आप अपने कंटेंट पे काम कीजिए, आप अपने ऑडियो क्वालिटी पे काम कीजिए, तो आपका डेफिनेटली आपकी कंसिस्टेंसी आपका ही एक की सक्सेस पॉइंट है जो यूट्यूब पे आपको काम करने में मदद करेगी। अगर आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप, अगर आपका जो भी आपका कंटेंट का टाइप है, जो भी जिस तरीके के आप वीडियोस बनाते हैं, आप फनी वाइन्स बनाते हैं, आप रिव्यूज बनाते हैं, आप रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, तो बेटर है कि आप कंसिस्टेंसी रखिए, आपका टाइमिंग सेम रहे, आप टाइम फिक्स कर लीजिए और पर डे आप उसी हिसाब से अपने वीडियोस को पोस्ट कीजिए। तो यूट्यूब का एल्गोरिथम, कुछ लोग कहते हैं कि एल्गोरिथम होता है, कुछ कहते हैं कि नहीं होता। दोस्तों एल्गोरिथम भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कंटेंट्स पे और यूट्यूब के टाइम टू टाइम अपडेट्स के ऊपर। लेकिन आपका, अगर आपका जो कंटेंट है वो एक ही कैटेगरी का है, आप फनी कंटेंट बनाते हो, मिक्सअप कंटेंट अवॉइड करें, आप एक कंटेंट की कैटेगरी फाइनलाइज रखें और उसी के हिसाब से आप अपनी वीडियोस बनाइए। और कंसिस्टेंसी जरूरी दोस्तों, आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग होना चाहिए। बाकी यूट्यूब से ऐसा कुछ मोनेटाइजेशन पॉलिसी में ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं है जिससे आप लोगों को डरने की जरूरत है। बस अगर आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन अगर आप कॉपी करते हैं कंटेंट को, उस पर आप रिएक्शन वीडियोस बनाते हैं, कंपाइलेशन वीडियोस आप समझ सकते होंगे कि जो छोटी छोटी क्लिप्स को लेके एक बड़ी वीडियोस को बनाना कंपाइलेशन वीडियोस कहलाता है। लेकिन वो खाली वीडियोस को आप जोड़ के नहीं कर सकते, आपका उस पर खुद का क्रिएटिविटी होना चाहिए, आपका अपना फेस होना चाहिए, आपकी विजुअल्स होने चाहिए, आपका अपना वॉइस होना चाहिए, आपकी अपनी कमेंट्री हो, जोक्स हो, या आपका कुछ भी आपकी एक्टिविटी, कुछ भी आपकी क्रिएटिविटी उस पर दिखनी चाहिए, तभी वो वीडियोस आपकी जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा बात करते हैं अगर यूट्यूब के लिए, तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इसके अलावा कुछ खास अपडेट नहीं है। थ्रेशोल्ड्स एज इट इज सेम है, बस आपको जो मैंने आपको जो बताया कि मल्टी लैंग्वेज डबिंग का जो ऑप्शन आपका आ रहा है, तो वो आपको तो कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको बताता हूँ, जो आपको ध्यान रखने हैं अगर आप एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं। तो आप यूट्यूब पे जो है क्वालिटी और आपका जो ओरिजिनलिटी है वो सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों। आप अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आपके कंटेंट में क्वालिटी है, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका कंटेंट जरूर वायरल होगा और आप डेफिनेटली आपके सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम सब गेन हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो कंटेंट और ओरिजिनलिटी, क्वालिटी और ओरिजिनलिटी दोनों पे ध्यान रखिए। मल्टी लैंग्वेज डबिंग का फ्यूचर अभी आ जाएगा, तो मल्टी लैंग्वेज फीचर का आप इस्तेमाल कीजिए। वो कैसे यूज करना है वो अगली वीडियो में जब हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा तो आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको कैसे करना है, ताकि आपकी वीडियोस की रीच बढ़े, आपकी वीडियोस दूसरे एरिया में भी जो लोग लैंग्वेज के वजह से नहीं देख पाते वो भी आपकी वीडियोस देखें। क्वांटिटी ज़्यादा, क्वालिटी पे ध्यान रखना है। ऑब्वियस सी बात है, आपके जो वीडियो है उस पर ऑडियो क्वालिटी, आज बहुत सारी ऐप्स हैं, अगर आपके पास स्पेस नहीं है, अगर आपके पास बैकग्राउंड नॉइसेस ज़्यादा है, तो बहुत सारी ऐप्स हैं जैसे कैपकट है, पावर डायरेक्टर है, वो आपकी वीडियोस को डिनोइस करते हैं और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा डिनोइस करते हैं। मैंने भी अपनी जो वीडियो जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, मैंने भी वीडियो इस जगह बनाई जहाँ पे वो पीछे बैकग्राउंड में बाइक और ट्रैक्टर चलते रहते हैं, और फिर भी आप देखिए कि मेरा ऑडियो कितना क्लियर आ रहा है। वो मैंने भी कैपकट यूज़ करके अपनी ऑडियो को डिनोइस किया है, जिसकी वजह से ये पीछे की बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी रिमूव हो गई और मेरी स्पीच एनहेंस हो गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।